पता है कुछ लोग जानते हो ऐसा ही सोचते हैं, मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे ज्यादा सवाल आते हैं, डिटर्मिनेंट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे थोड़े कम सवाल आते हैं। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, समझे ना, तुमको पूरा स्कोर लेके आना है। अगर आप पूरे स्कोर का बेटा एम नहीं करोगे ना, आप सोचोगे इस वाले चैप्टर से एक आता है इसलिए मैं छोड़ देता हूं। अगर मैं सच बताऊं ना यार, जो बच्चे हैं ना आज की डेट में जेई मेंस में 250 से 300 के बीच में स्कोर करते हैं, फुल मार्क्स करने वाले एक से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। 290 से ऊपर बहुत बच्चों का स्कोर होता है, 290 से ऊपर, 280 से ऊपर बहुत बच्चों का स्कोर होता है। ठीक है, वो इस थिंकिंग के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं कि मैट्रिसेस से ज्यादा आते हैं, डिटर्मिनेंट से कम आते हैं। भाई साहब क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है, जेई मेंस एंड एडवांस एग्जाम ऐसा है जिसमें कोई पास और फेल का चक्कर ही नहीं है। क्या पता जिसके 300 में 150 नंबर है वही टॉप कर ले, ऐसा हो सकता है, कैसा हो नहीं सकता। जो भाई साहब 300 में से 150 स्कोर कर ले, क्या पता वही टॉप कर ले, 50% पे टॉप कर लिया। क्या पता जो 300 में से 100 स्कोर कर ले वही टॉप कर ले, 33% पे एक टॉपर बन गया। क्या पता पेपर बहुत टफ आया था। तो भाई साहब यहां पे रिलेटिव मार्किंग हो रही है। रिलेटिव मार्किंग का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा बेटा स्कोर करना है। तो ये सोच के आप ना पढ़ो कि इससे ज्यादा आते हैं उससे कम आते हैं। जो जो टॉपर बैठा हुआ है ना, जो भाई साहब टॉपर बैठा हुआ है, उसकी बस देखो एक सोच है, एक सोच है, चैप्टर भैया सारे पढ़ने हैं, सारे चैप्टर पढ़ने हैं। किसी भी चैप्टर से हमको प्यार नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना। क्योंकि इन द एंड जब आप बेटा एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, तो यार एग्जामिनेशन हॉल में जानते हो दिमाग पता है कैसे काम करता है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप मैट्रिक्स और सवाल देखो तो मन में आता है काश मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया होता तो इसका मैं सवाल कर लेता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा तो लगेगा काश मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पढ़ लिया होता, मुझसे कॉम्प्लेक्स का हो जाता। तो प्लीज यार ये सब ना पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चैप्टर आते हैं। कल को अगर इन केस जेईई मेंस वालों का मन नहीं किया इसको देने का तो इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। यहां पे कोई रूल नहीं है जेईई एडवांस में कि इस चैप्टर से सवाल आएगा ही, उस चैप्टर से नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे नहीं बोर्ड्स में होता है कि पहले चैप्टर से 6 नंबर का आता है, दूसरे से 10 नंबर का आता है, तीसरे से 5 नंबर का आता है। मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, उनका दिमाग सनका ना तो 3 ही चैप्टर से सारे सारे सवाल दे देंगे। तो भाई साहब यहां पे आपको बिहेव ऐसा करना होगा जो इसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप क्रिकेट मैच बैठ के खेल रहे हो तो वहां पे आप वॉलीबॉल की टेक्निक्स नहीं अपना सकते हो, या फिर वॉलीबॉल देख रहे हो और तुम वहां पे तुम चेस की स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते हो। तो सेम वे है यहां पे बैठ के अगर आप बेटा आप जेई का पढ़ रहे हो तो यहां बोर्ड की स्ट्रेटजी थोड़ी ना अपना सकते हो, स्ट्रेटजी आपको डिफरेंट रखनी होगी। और आपको सिर्फ AIR1 लाने के बारे में सोचना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि AIR1 सोचने से ही आ जाएगी। AIR1 का मतलब क्या होता है कि भाई फुल स्कोर करना है, और जेईई मेंस से बेटा फुल स्कोर कर सकते हो। नेगेटिव बच्चे ना बनना, इस बीच में बहुत बहुत नेगेटिव बच्चे भी आ जाते हैं, AIR1 है ऐसे कैसे। जब तुम खुद को पहले ही तुम हरंटा समझ चुके हो, जब पहले ही सोच चुके हो कि तुम्हारी रैंक नहीं आएगी तो तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। जब तक आप ये नहीं सोचते हो ना कि यू कैन विन, तब तक आप जीतते नहीं हो। जब तक ये सोच नहीं लाते हो ना कि आई कैन लूज, तब तक हारते नहीं हो। एक बहुत महान इंसान ने बोला है कि यू डू नॉट विन अंटिल यू विन। जब तक जीत ना जाओ तब तक जीतते नहीं हो। एंड यू डू नॉट लूज अंटिल यू लूज। हाँ, जब तक आप हार ना जाओ तब तक हारते नहीं हो। इसलिए फाइट हमेशा बेटा आखिरी तक मारनी चाहिए, इस बात का बेटा ध्यान रखना।